मीडिया के दौर में सोशल मीडिया बुलिंग जो है कितनी कॉमन है, रोस्टिंग कितनी कॉमन है। देखिए कितनी रेलेवेंट है ये हदीस। ऐसी रोस्टिंग चल रही होती है ऑनलाइन, कमेंट्स चल रहे होते हैं, किसी एक को पकड़ के उसकी किट शुरू हो जाते हैं, सब किट लगाना और मजाक उड़ाने लग जाते हैं, टाइटल्स देने लग जाते हैं। ये हार्म कर रहे हैं, उसकी इमेज को हार्म कर रहे हैं, किसी पे इल्जाम लगाना, किसी के बारे में बात करना। तो आई नो के जाहिर है व्हेन यू वर्किंग विद पीपल, इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज होती है कि एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश होना, यानी किसी के बारे में बातें करना पीठ पीछे। और हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। तो देखिए एक रूल जिंदगी में बना लें, जो अबू उबैदा बिन जर्रा, आई कोट हिम, जो कि अमीनुल उम्मा जिनका टाइटल है, अमीनुल उम्मा यानी ट्रस्टवर्दी ऑफ द नेशन, अबू उबैदा बिन जर्रा, यू शुड स्टडी अबाउट हिम। मुजाहिद, मर्द मुजाहिद, खालिद बिन वलीद को रिप्लेस करने वाले अबू उबैदा है। खालिद बिन वलीद को उन्हीं जैसा बंदा रिप्लेस कर सकता है। हजरत उमर ने जब कमांडर हटाया, कमांडर इन चीफ खालिद वलीद को, अबू उबैदा को कमांडर बनाया था। तो अबू उबैदा बिन जर्रा, द रीजन ही वाज कॉल्ड अमीनुल उम्मा, ट्रस्टवर्दी ऑफ द नेशन, उनकी एक बात मशहूर है सहाबा में, और वो ये है कि वो जब दीन का फायदा देखते थे खुद पीछे हो जाते थे, कहते थे मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी जात कुछ भी नहीं, दीन का फायदा हो रहा है, मेरी जगह कोई और बात कर दे, जॉब इज डन, जरूरी नहीं मैं ही करूं, जरूरी नहीं कि मेरी वाह हो। और इसकी मैं आपको एक जीती जागती मिसाल, गज़वा मुता के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीइंफोर्समेंट्स भेजी एक इलाके में, वहां पे जरूरत थी अमर बिन अलास, हज़रत अमर बिन अलास नए नए मुस्लिम हुए थे। तो अबू उबैदा बिन जर्रा जो है वो रीइंफोर्समेंट लेकर आए। तो नबी ने उनको एक नसीहत करके भेजा कि देखो अमर से ज्यादा बहस ना करना। अब जब अबू उबैदा बिन जर्रा, वो बदरी साहबी अबू उबैदा बिन जर्रा साबिकून अल अव्वलून में से हैं, पुराने साहबी जो थे। अमर बिन अलास कौन है, अभी अभी इस्लाम कबूल किया, लेकिन बहुत ही जीनियस, बहुत कमाल के बंदे थे अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जब वो वहां पहुंचे तो अमर ने पूछा कि आप जो है वो अब मेरे अंडर काम करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह हमने करना है। तो वो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एज ए रीइंफोर्समेंट भेजा गया है। हमें कहना है चाहते कि आपके अंडर नहीं भेजा गया, हमें रीइंफोर्समेंट बनाकर भेजा, आप हमें बताएं हम कर लेंगे, लेकिन वी आर नॉट अंडर यू। तो उन्होंने अमर बिन अलास ने गुस्से में कहा कि नहीं, आप मेरे अंडर है आज से और आप मेरा हुक्म मानेंगे। तो वो मुस्कुराए, कहते ठीक है बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, और वहीं पे झगड़ा खत्म हो गया। अब देखें हम होते, हमने अनार डालनी थी, मैं इतना पुराना मेंबर, मेरे साथ ये सलूक। देखें जहां दीन का फायदा हो रहा है वहां पीछे हट जाना चाहिए। ये उसूल है, ये सुन्नत है, नबवी सुन्नत है। हम कौन है, कुछ भी नहीं, अल्लाह हमें रिप्लेस कर सकता है। बहरहाल तो ये मुख्तलिफ मिसालें मैंने इसलिए दी कि अवॉइड हार्मिंग ईच अदर, स्पेशली जहां पे दीन का फायदा हो रहा है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें जुबान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जुबान से दूसरों को अवॉइड करना, बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग, बहुत बहुत मुश्किल, आई नो, एक हैबिट बनानी पड़ेगी। और इसका हल ये है, प्रैक्टिकल अगर आपको हल चाहिए तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अच्छा बोलो या खामोश रहो। जो भी रोज़े आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखता है या अच्छा बोलता है या खामोश रहता है। तो खामोशी को प्रैक्टिस करना ये भी अच्छी बात है, विजडम है, टू प्रैक्टिस साइलेंस एंड स्पीकिंग ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, या स्पीकिंग ओनली दैट विच इज गुड। चौथी जो सुन्ना है, तीन हो गई। नंबर 1 थी इंटेंशंस, अपनी रिवाइज करते रहना, प्योरीफाई करते रहना। नंबर 2 क्या थी जी, थोड़ा टेस्ट भी हो जाए जी, नियत तो पहली थी बीइंग अ पर्सन ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऐड करना दूसरों की जिंदगी में, स्पेशली घर वालों की जिंदगी में, एक दूसरे को बजाय के डैमेज करने के वैल्यू ऐड करने वाला बनना। नंबर 3, अवॉइड हार्मिंग अदर्स स्पेशली विद द टंग। नंबर 4, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल सुनना है, बीइंग कंसिस्टेंट। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट, तसलसल कैसे लाएं अमाल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को वो अमाल पसंद है जो चाहे थोड़े हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। ये सही बुखारी की हदीस, चाहे थोड़े हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, दिस इज द की। ये इतनी प्रैक्टिकल टिप है कि एक और इससे हदीस मैं जोड़ता हूं, तिरमिजी की हदीस है, राइट, और ये अगली हैबिट भी इसमें कवर हो जाएगी, अगली सुनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एवरीवन हैज हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी। एक फैक्ट बताया कि हर इंसान पे एक ऐसी कैफियत आती है कि उसमें बहुत एनर्जी होती है और कुछ देर बाद वो एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है और लिथार्जी आ जाती है। ये आप सब ने देखा, कभी ईमान की कैफियत बहुत हाई होती है, कभी
लिटरली मैं आपको खुल के बताऊं, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। यू हैव टू पुश योरसेल्फ नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन कभी दिल इतना कर रहा होता है। तो ये नेचुरल है, फितरी है, स्पेशली जब कोई लेक्चर सुना, एनर्जी बहुत आ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन चला गया। लेकिन कहा कि बट फॉर द वन हु इज मॉडरेट आई हैव होप फॉर हिम। जो मॉडरेशन इख्तियार करेगा, और ये हमारी 5वीं सुन्ना है, इन दोनों कंबाइन करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड मॉडरेशन। ये बहुत प्रैक्टिकल सुन्ना है आज के दौर में स्पेशली, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी से बात करते हैं शुरू। चले, लोग कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, स्टार्ट स्मॉल। खुद नविस ने टिप दे दी कि देखो स्मॉल करो लेकिन तसलसल से करो। और आपको पता है इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी क्या है, माइंड साइंस क्या है इसके पीछे। न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी एक फील्ड है साइकोलॉजी की, और न्यूरोप्लास्टिसिटी मींस कि ब्रेन चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर और यू कैन अडॉप्ट हैबिट्स, यू कैन क्रिएट हैबिट्स, दिस इज बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसके पीछे साइंस ये कि ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं। अब तो बाकायदा हमारे पास बाकायदा वीडियोस हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की, कि उन्होंने MRI स्कैन्स के थ्रू न्यूरॉन्स को कनेक्शन बनाते देखा। जब एक बंदा कुछ सोच रहा है तो न्यूरॉन्स आपस में उस सोच का पाथवे बना रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रेन प्लास्टिक है। प्लास्टिक से मुराद है इट कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि हैबिट चेंज हो सकती है, पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो देखिए कंसिस्टेंसी के लिए यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड कीप प्रैक्टिसिंग दैट थिंग, कीप मास्टरिंग दैट थिंग। ये बेसिक रूल्स हैं। शूहारी जापानीज प्रिंसिपल है कंग फू का। कंग फू के जो 5 रूल्स हैं, अगर थोड़ा सा सामुराई या जापानीज आपने वो पढ़ा है कल्चर, उसमें शूहारी एक प्रिंसिपल है। वो क्या है कि प्रैक्टिस करते जाओ और मास्टर करते जाओ। वो एक मूवीज का यूजली मैं रेफरेंस नहीं देता, लेकिन पुरानी मूवी है कराटे किड, अगर आपको पता हो, पुरानी कंग फू एक मूवी है। उसमें वो बच्चा उसके पास आता है प्रैक्टिस करने कि मुझे कराटे सिखा दो मास्टर के पास। तो वो क्या करता है, वो उसे कपड़े धुलवाता है। धोबी नहीं जैसे यूं मारता है, यूं कर करके वो कपड़ों को। तो वो बच्चा इतना गुस्से होता है, ये क्या मुझसे करवा रहा है। वो कहता है नहीं डेली यही करना है। वो कहता है कि भाई मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारा, मैं कराटे सीखने आया। वो चुप हो जाता है। उस्ताद कहता है बस तुमने डेली यही करना है। तो बहरहाल वो एक दिन इस तरह कर रहा होता है, तो उसको गुस्सा चढ़ता है, वो अपने मास्टर से फाइट शुरू करता है। तो वो उसे अटैक करता है मास्टर, और नेचुरली वो जो पोज जिसमें कपड़े धो रहा होता है वो उसका डिफेंस होता है बेसिकली, और वो उसका अटैक होता है। तो वो जब एकदम उस तरह से करता है अनकॉन्शियसली, तो वो हैरान रह जाता है कि ये तो मुझे टेक्निक आ गई। तो फिर मास्टर उसे कहता है कि अब तुझे समझ लगी मैं क्या सिखा रहा था। तो ये बड़ी अच्छी मिसाल है, देखें कि उसको प्रैक्टिस कराया ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, चाहे समझ आए या ना आए, और बाद में उसे उसको रियलाइजेशन हुई कि ये तो चीज एक स्किल आ गया है मेरे अंदर। तो यही नबवी जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, ये नसीहत ऑफ लाइफ टाइम है कि स्टार्ट स्मॉल और बस करते जाओ वो चीज, गिव अप ना करो।